आपने सीरियल किलर सुने होंगे, लेकिन आपने कभी सीरियल रेप केसेस के बारे में सुना है? आपको एक तस्वीर इस समय मैं अपने साथ फ्रेम में भी दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो है वो सोनिया केशवानी की तस्वीर है। और सोनिया केशवानी को जो है, आपको बता दें, ये रहने वाली जो है वो मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश के अंदर इनका काम धंधा क्या था? इनका काम धंधा यह था कि ये मर्दों को फंसाती थी और रेप के चार्जेस में मर्दों को फंसाती थी। अगर तो कोई इनकी बात मान ले, कोई इनको पैसे दे दे, तब तो ये छोड़ देती थी। लेकिन अगर कोई इनकी बात ना माने तो उनको ये रेप के चार्जेस में फंसा देती थी। एक सोशल एक्टिविस्ट है, क्योंकि सब औरतें एक जैसी नहीं होती। आज अगर औरतों के ऊपर जुल्म होता है, वैसे होता नहीं है, कानून बड़े सख्त बने हुए हैं औरतों के लिए। अगर कोई औरत कंप्लेंट किसी मर्द के खिलाफ कर दे ना, तो मर्द को वो साबित करने में ही जो है 5-10 साल निकल जाते हैं। लेकिन देखिए, जहां पे बुराई है वहां पे अच्छाई भी है। दीपिका नारायण भारद्वाज जी, ये एक ऐसी सोशल एक्टिविस्ट हैं। जब भी किसी भी मर्द के ऊपर अत्याचार होता है तो दीपिका नारायण भारद्वाज जी जो है वो उसके हक हकूक के लिए खड़ी हो जाती हैं और उनका केस जो है वो लड़ती हैं। चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, वहां पे उनका केस जो है वो लड़ती हैं पूरी ईमानदारी के साथ। जब दीपिका नारायण भारद्वाज जी के पास इस केस के बारे में जानकारी आई कि सोनिया केशवानी नाम की एक औरत है जो सीरियल रेप केस फिलर है, यानी कि झूठे केस में जो है वो मर्दों को फंसा रही है कुछ चंद पैसों के लिए, तो उन्होंने इस केस को टेक ओवर किया। और इस केस को टेक ओवर करने के बाद उन्होंने ये साबित किया कि ये वो औरत है जिसने 3 अलग अलग मर्दों के ऊपर जो है वो रेप केस के झूठे चार्जेस जो थे वो उनके ऊपर लगाए थे। और उसके बाद जब ये चीज उन्होंने साबित की, कोर्ट ने उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया, यानी कि सोनिया केशवानी को अरेस्ट कर लिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने ये कहा कि इनको हिरासत में लिया जाता है क्योंकि इन्होंने कानून का गलत इस्तेमाल जो है वो किया। क्योंकि आजकल बड़ा आसान है ना कानून के साथ खेलना, कानून के साथ औरतों के लिए बहुत आसान हो चुका है। घर पे छोटी सी लड़ाई होती है, औरत चली जाती है थाने के अंदर चली जाएगी, मर्द के खिलाफ जाके कंप्लेंट कर देगी कि इसने मेरे से डोरी मांगी, इसने मेरे से दहेज मांगा, इसने ये किया, इसने वो किया। लेकिन ये सोनिया केशवानी शादी से पहले जो है अपने अपने साथ गैंग रेप करवाने की जो है वो धमकियां देती है और गैंग रेप का केस डलवाने की जो है वो धमकियां देती थी। उसके बाद आपको बता दें कि जब सोनिया केशवानी जो है वो लगातार जेल के अंदर बंद थी, तो इनके जो वकील साहब हैं वो लगातार इनके लिए जो थे वो बेल की अर्जी कर रहे थे कोर्ट के अंदर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है इस औरत की बेल को रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि एक औरत जिसने मल्टीपल लोगों के साथ फॉल्स रेप केस जो है वो बनवाए थाने के अंदर और उनके ऊपर फॉल्स केस चलवाए, उस औरत को जो है वो किस तरह से बेल दे सकती है कोर्ट। और बड़ा ही अच्छा फैसला लिया है कोर्ट ने आज ये साबित किया है कि जहां पे बुराई है तो वहां पे अच्छाई भी है। और दीपिका नारायण भारद्वाज जैसी सोशल एक्टिविस्ट हमें और इस देश के अंदर चाहिए, क्योंकि आज औरत के साथ कम जुल्म होता है, मर्द के साथ ज्यादा जुल्म हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि औरत के साथ जुल्म नहीं हो रहा, औरत के साथ भी जुल्म होता है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे औरतों के साथ आज भी जुल्म हो रहे हैं, लेकिन मर्दों के साथ ज्यादा जुल्म हो रहे हैं क्योंकि मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर आप किसी औरत को आंख उठा के देख लेते हैं तो वो औरत आपके ऊपर जो है वो असॉल्ट का केस लगा सकती है। आज कानून इतने सख्त हो चुके हैं, लेकिन आज मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। एक मर्द को अपना केस साबित करने में 10 साल, 15 साल, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन एक औरत के लिए बड़ा आसान है कोई भी केस फाइल करना, चाहे वो फिर डोरी से जुड़ा हो, दहेज से जुड़ा हो, चाहे वो फिर किसी और चीजों से जुड़ा हो, बड़ा आसान है। क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम जो है ना, ये कानून का, ये जो औरतों के लिए बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं फेलियर है। इसमें चेंजेस आनी चाहिए और लानी भी चाहिए। आज अगर औरत ये कहती है कि लेडीज फर्स्ट,
तो हर जगह लेडीज फर्स्ट ही क्यों? मर्द भी तो पहले होने चाहिए। क्या मर्दों का हक नहीं है? मैं मुबारकबाद दूंगा दीपिका नारायण भारद्वाज जी को, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से इस केस को लड़ा और आज आज भी लड़ रही हैं इस केस को, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने नंबर्स निकाले होंगे, उन्होंने पूरी स्टडी की होगी कि आज औरतों पे कम जुल्म हो रहे हैं जितने मर्दों पे जुल्म हो रहे हैं। झूठे केस बहुत एन नंबर ऑफ केसेस पड़े हुए हैं, झूठे केसेस हमारे जम्मू कश्मीर में ही कितने पड़े होंगे। और इस तरह से पूरे भारत के अंदर कितने केसेस होंगे आप सोच भी नहीं सकते। औरतों पे जुल्म होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मर्दों पे भी जुल्म होते हैं। मर्द बताता नहीं, मर्द कानूनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन हमारे कानून, मैं सवाल या निशान नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन हमारे कानून का जो सिस्टम है वो औरतों के लिए ज्यादा है, मर्दों के लिए कम है। लेकिन दीपिका नारायण भारद्वाज जैसी सोशल एक्टिविस्ट हर जिले, हर गांव में चाहिए। आज अगर सुसाइड केस देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा लड़कों के सुसाइड केसेस निकलेंगे, लड़कियों के कम निकलेंगे, लड़कों के ज्यादा निकलेंगे। तंग आके लड़के जो है वो अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं, आप गूगल करके देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है सुसाइड कौन कर रहा है, क्या मेल है या फीमेल है, और वहां पे निकलेगा मेल। बाकी आप मुबारकबाद दीजिए दीपिका नारायण भारद्वाज जी को, जिन्होंने स्टैंड लिया और इसकी बेल को रिजेक्ट करवाया। ऐसी औरत जेल की सलाखों के पीछे ही चाहिए जो झूठे केस जो है वो मर्दों के खिलाफ बनाती है, चंद पैसों के लिए अपने जिस्म को, अपने नाम को, अपने आप को, और इनके साथ साथ जो इनका पूरा रैकेट जो चल रहा था, अपने आप के लिए, अपने पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। ऐसी औरतें सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं है। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मैसेज दिया है, मैंने किसी की खिलाफत नहीं की है इस वीडियो के माध्यम से, मैंने सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आज औरतों पे भी जुल्म होते हैं, लेकिन कम, आज मर्दों पे ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि कानून ही ऐसे बन चुके हैं। फिलहाल आप इसी तरह से बने द न्यूज़ नाउ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।